बहुत पहले एक खूबसूरत सरजमीन में जहाँ सुनहरी रुत आसमान से मिलती थी, वहाँ एक जादुई बाग था जिसे बहादुर दिलों का बाग कहा जाता था। कहा जाता था कि सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो खालिस तरीन दिल और मजबूत हिम्मत रखते हों और उसके फूलों को गाते हुए सुने। इस सरजमीन में ज़ैद नाम का एक मेहरबान शहजादा रहता था जो अपने नर्म दिल और हिकमत के लिए मशहूर था। वो लोगों की मदद करना पसंद करता था, चाहे उनकी ज़रूरियात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इसके साथ इसकी छोटी बहन आमना थी जो ज़रूरतमंदों के साथ बांटने के लिए हमेशा मीठी खजूरों की टोकरी लेकर जाती थी। एक साथ वो इंसाफ, मेहरबानी और जो सही था उसके लिए खड़े होने पर यकीन रखते थे। एक दिन दूर दराज के एक ताकतवर बादशाह को लोगों की तरफ से ज़ैद की मोहब्बत और एहतराम पर रश्क आया। बादशाह चाहता था कि हर कोई सिर्फ इसके हुक्म पर अमल करे, चाहे वो नाइंसाफी ही क्यों ना हो। उसने ज़ैद के पास कासिद भेजे और मुतालबा किया कि वो एहसान फैलाना छोड़ दे और सिर्फ बादशाह की इताअत करे। लेकिन ज़ैद अपनी बहन के साथ खड़ा होकर बोला, मैं सही काम करने से नहीं रोक सकता। हमें हमेशा दूसरों के लिए मेहरबान और बहादुर रहना चाहिए। बादशाह को गुस्सा आया और उसने ज़ैद के छोटे से बाग को सिपाहियों से घेर लिया। लोग खौफजदा हो गए और आसमान फिक्र से भारी हो गया। लेकिन ज़ैद और उसका खानदान थके हुए और प्यासे होने के बावजूद भी पुरसुकून और हौसलामंद रहे। अमीना ने अपनी टोकरी को मजबूती से थाम रखा था, अपनी आखिरी तारीखें ज़रूरतमंदों के साथ बांटने का अज़्म रखती थी। फिर कुछ जादुई हुआ। बाग बज़ात खुद गर्मी और रोशनी से चमक रहा था। दरख्तों ने सरगोशी की। आपकी बहादुरी और एहसान को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आपकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए दिलों को मुतासिर करेगी। बादशाह की फौज बहुत ज्यादा होने के बावजूद ज़ैद, आमना और उनके खानदान की हिम्मत और मोहब्बत की रोशनी को मद्धम न कर सके। लोगों ने अपनी ताकत को याद किया और जान लिया कि हकीकी फतह इक़्तिदार में नहीं बल्कि सच्चाई और एहसान के लिए खड़े होने में होती है। और इस तरह बहादुर दिलों का बाग हमेशा के लिए खुला। इसके फूल हिम्मत के गीत गाते हैं, इन तमाम लोगों को याद दिलाते हैं जो यहाँ तक के मुश्किल वक्त में भी सही के लिए खड़े होना दुनिया को खूबसूरती और उम्मीद से भर देता है।